22 अप्रैल 2025 पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने मिसाइल एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। भारतीय सेना ने इस जवाबी कार्रवाई में 7 मई की रात लगभग 1:30 बजे इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि भारत के 2 विमानों को मार गिराया गया है, लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। फैक्ट चेक में भारत ने इन दावों को झूठा करार दिया है और पाकिस्तान के ही F-16 और F-17 फाइटर जेट को भारतीय सेना के विमानों ने मार गिराया है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। वो अपने ही विमानों के फोटो दिखाकर यह दावा कर रही है कि हमने भारत के विमानों को मार गिराया है। तो चलिए जानते हैं कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में, जहां पर कुछ आतंकवादियों ने भारत के टूरिस्टों पर हमला किया, जिसमें लगभग 28 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और तभी से देश चाह रहा था कि भारत कब आखिर इसका बदला लेगा, क्योंकि उरी स्ट्राइक के हमने 9 दिन में कर दी थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक आतंकवादी हमले के 12 दिन बाद हमने कर दी थी। लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि भारत का सीधा सा मकसद था कि पाकिस्तान को कैसे भी उलझाया जाए। क्योंकि भारत सरकार ने कल ही 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया था, जिसमें पाकिस्तान का पूरा ध्यान ही मॉक ड्रिल की तरफ चला जाए। मॉक ड्रिल जो 1971 के बाद पहली बार देश में हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना रात में 1:30 बजे उन पर अचानक से ऐसा कर देगी। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिल भी जाता तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ बोलते हैं, कर कुछ नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर नाम भी भारतीय सेना के कुछ गुप्त सूत्रों ने कुछ न्यूज चैनलों को, मीडिया को बताया है कि ये मोदी जी ने ही ये नाम दिया था, क्योंकि सिंदूर का मतलब भारतीय संस्कृति में क्या है और उसका क्या महत्व है, ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है। क्योंकि जब उनके पतियों की हत्या की गई, उनके बच्चों की हत्या की गई, तो आतंकवादियों ने साफ संदेश दिया था कि जाके हिंदुस्तान को बोल दो और जाओ मोदी जी को बोल दो कि वो हमारा क्या कर सकते हैं, लो मार दिया इन्हें। पूरा भारत देश ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि भारत कब आखिर इसका बदला लेगा और कैसा बदला लेगा। अभी कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के बीच अभी जवाबी कार्रवाई चली हुई है, जहां पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उनके कुछ सैनिक भी ढेर हो गए हैं और आतंकवादी ठिकानों को तो लगभग नष्ट ही कर दिया है। भारत ने रावलपिंडी से लेकर मुजफ्फराबाद तक लगभग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें उनके 2 फाइटर जेट्स अभी तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मार गिराए गए हैं और भारी नुकसान की आशंका है। पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में एम्बुलेंसों, लोगों की भीड़ जमा है और वहां से कुछ वीडियो फुटेज आ रहे हैं कि वहां पे बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये है हमारी भारतीय सेना, जो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है और पूरा देश भारतीय सेना के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। जहां भी देश को जैसी भी जरूरत होगी, भारत का हर एक नागरिक देश हित में समर्पण के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है भारतीय सेना इसका कड़ा जवाब देगी। और अभी भारत के कुछ शहरों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और श्रीनगर के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी अभी जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जहां पर उनके कुछ सैनिकों के भी मारे जाने की खबरें हैं। आगे अभी मीडिया में चल ही रहा है, 10 बजे भारतीय सेना इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देगी और उसके बाद फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।